नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए बढ़ेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जन जागरण में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करें। राज्यपाल राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के संबंध में विचार विमर्श के लिए आयोजित सर्वदलीय वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य से आए लोगों की जांच किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य की सीमा पर प्रबंध किए जाना चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाना चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के उचित उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई। राज्यपाल ने कहा कि अकेली राज्य सरकार के लिए कोरोना महामारी से निपटना कठिन है। ऐसे में हम सबका कर्तव्य है कि हम इसका पालन करें और सरकार को सहयोग करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जल्द से जल्द टेस्ट कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती तब तक संक्रमित को आइसोलेट रखा जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद इलाज शुरू करें। उन्होंने लोगों को मास्क का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हाथों की साफ सफाई रखने के संबंध में अपील की। इस दौरान उन्होंने शासकीय अस्पतालों में मरीजों का निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है, इसकी भी बात कही। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान योजना से इलाज कराने वाले लोगों को कम से कम आर्थिक बोझ पड़े, इसके लिए टेस्ट और इलाज की दरें अब निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट में उत्पादित होने वाली 80% ऑक्सीजन का उपयोग छत्तीसगढ़ में भी हो, ऐसा ही उन्होंने आदेश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सीमावर्ती इलाकों में विशेष टेस्टिंग और इलाज की व्यवस्था कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 88% हेल्थ वर्कर्स को टीके की पहली डोज लग चुकी है और 58% हेल्थ वर्कर्स को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले 61% लोगों को टीके लगाए गए हैं। टेस्टिंग के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि राष्ट्रीय स्तर पर जहां प्रति 10 लाख पर 1,92,650 टेस्ट किए जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में प्रति 10 लाख पर 2,21,356 टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हम लैब्स की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। इसके अलावा जनता कांग्रेस के अमित जोगी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को टीकाकरण और कोरोना मरीजों की टेस्टिंग और ट्रैकिंग के संबंध में सुझाव दिए। शिवसेना के धनंजय परिहार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग के बारे में जागरूक करने पर बल दिया। वहीं बैठक में इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी सुझाव दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव रेणु जी पिल्ले और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और सामान्य प्रशासन विभाग और जनसंपर्क विभाग के सचिव DD सिंह, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, संचालक स्वास्थ्य नीरज बंसोड़ उपस्थित थे। पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोरोना की संक्रमण की काफ़ी संख्या बढ़ी हुई है और ऐसे समय में मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका आवश्यक रूप से पालन करें और सावधानी रखें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ अपना खुद का आत्मबल और विशेष तौर पर धैर्य रखें। हमने कोरोना संक्रमण के पहले चरण में सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ी थी और जिसके कारण हम सफल भी हुए थे। ऐसे ही अगर हम सब मिलकर इस बार के जो कोरोना का जो संकट हमारे प्रदेश में आया है संक्रमण का, अगर हम एकजुट होकर इसमें लड़ाई लड़ते हैं तो इससे भी हम जल्दी ही हम संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं प्रत्येक
व्यक्ति से, इस प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर इसका बचाव करना है तो मास्क अवश्य लगाएं, समय समय पर देखा था ना बाइक, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और इस समय मेरा सभी जो हमारे समाज सेवी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मानवता की सेवा के लिए वो आगे आए और जो भी हो सके अपने आप उनकी जान बचाने में जो भी मदद कर सके, ये बहुत बड़ी आपकी समाज की सेवा, मानव की सेवा होगी और राष्ट्र की सेवा होगी। ये एक ऐसा समय कभी किसी ने देखा और ना ही सोचा होगा, लेकिन जिस परिस्थिति से पूरा प्रदेश क्या, देश क्या, दुनिया जूझ रही है, और इस समय हम सबका कर्तव्य होता है कि हम मानव की जान कैसे बचाएं। और इसके लिए हम सब एकजुट होकर मिलकर आगे आएं और समाज को जागरूक करें और ये भी प्रयास करें कि वर्तमान में जो वैक्सीन आई है वो अवश्य रूप से सबको लगाना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आने वाले समय में हम अपने आप को इससे हम बचा सकते हैं। और इसीलिए सभी लोगों को आप जागरूक करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन वो लगाएं और अपने को स्वस्थ रखें। और साथ ही जितना भी जो भी आवश्यक हो सकता है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो बेचारे आज जिनके पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है, दवाई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी आप क्या हो सकता है उनके लिए स्वयं भी इसके लिए अगर आगे आते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य आप जीवन में प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या में वृद्धि और रायपुर में ऑक्सीजन की मांग के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। मंगलवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 181 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है और 15,625 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को एक्टिव केस की संख्या करीबन 1,25,688 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में मंगलवार को कोरोना के 2,225 नए मरीज मिले हैं। इसको लेकर राजधानी में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से टोटल लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्त पाबंदियां लागू की हैं, लेकिन फिर भी राजधानी में कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को 76 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हुई। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा महासमुंद जिला को 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया है और यहां पर लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। जिला मुख्यालय में चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है और बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई जारी है। कई लोगों को समझाइश देकर छोड़ा जा रहा है। जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप इत्यादि को छूट दी गई है और बेवजह घूमने वालों पर रोक कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। प्रतिबंध में कुछ छूट देकर सरगुजा जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सरगुजा जिले में 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। नया आदेश 23 अप्रैल की रात 12 बजे से लागू होगा। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या और मौतों को देखते हुए सरगुजा जिले में पहले भी 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया था, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस महामारी से मौतों की संख्या को देखते हुए गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है। इसलिए सरगुजा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक पूर्णतः कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस अवधि में सरगुजा जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस दौरान बंद रहेंगे, लेकिन किसानों अथवा उत्पादकों से आपूर्ति की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा, चावल, दाल
आटा, खाद्य तेल के साथ नमक को गली मोहल्लों और कॉलोनियों में विक्रय करने की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर यानी कि ठेले वालों के माध्यम से सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगी, लेकिन मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अनुसार जो कंटेनमेंट जोन की अवधि है उसे जो 23 तारीख तक समाप्त होने वाला था उसे 26 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है और ये जो आदेश है 23 तारीख को रात 12 बजे से लागू होगा। इसमें एक छूट जो दी गई है वो फल एवं सब्जी विक्रेताओं को दी गई है। इस शर्त पर दी गई है वो सीधे उत्पादक से फल सब्जी लेकर ठेले के माध्यम से घर घर तक जाकर बेच सकते हैं। हाँ, ये एक्चुअल में ये आदेश जो पहले से जारी हुआ है वो 23 तारीख तक लागू रहेगा और आज जो जारी हुआ है वो 23 तारीख के रात 12 बजे के बाद लागू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।